कम ऑन डार्लिंग, डोंट बी शाय। जब ओल्ड हो जाओगे तो ये सब मेमोरी रहेंगी। कम ऑन, कम क्लोजर। कम ऑन, केक खिलाओ उसे। ये लीजिए। हाँ। I'll do it. ऋतु ठीक तो है ना? नहीं, ये तो हो जाएगी। क्या है ना, शादी के वक्त लड़कियां थोड़ी सेंटी हो जाती है। आप टेंशन ना लो। ना धर्मपाल जी, जो आपकी रिट्टू बिटिया की शादी में अर्चन मैं पैदा ना कर रहा हूँ, ये तो उसका होने वाला हस्बैंड ही कर रहा। अरे ना, तूने बोला था बाद में बताऊंगी, अब भगा भगा के मार रही है। मारूंगी तुझे मैं। अरे यार, पागल हो गई है। पहले जो तूने नहीं बताया उसका तो हिसाब कर लो। रुक सुशीला, एक बार बस तू हाथ लग जाए तेरी। अरे यार, मामा ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, वो तो देखने देती ठीक से। करोड़ों फूक गए होंगे इसमें। तुझे बस चकाचौंध दिख रही है, हाँ? बाकी कुछ ना दिख रहा है। बुद्धि ना कहना लेके जाएगी ऊपर। डफर, तुझे दिखाई ना दे रहा है कि पापा जी बस कूल बनने का नाटक कर रहे हैं। जब चतुर चाची ने अनाउंसमेंट की तब भी पापा जी सरप्राइज ना हुए थे, और इसका मतलब यो है कि पापा जी को पहले से पता था। हाँ, और यो बात चाची से पहले सिर्फ मुझे, पुत्तू, मम्मी और मामा जी को पता थी। और मामा जी को मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि यो बात पापा जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ठीक है यार, तू बिना बात के गुस्सा खा रही है मामा पे। अब तू जानती तो है अपने पापा को। उन्होंने घूर के देखा होगा और बेचारे मामा जी नर्वस हो गए होंगे, बोल दिया होगा उन्होंने, या तो फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया होगा पापा जी ने। बता दे घंसू, वरना। और अब बता दिया तो बता दिया, इसका मतलब यो थोड़ी ना कि हम मामा जी से पैसे नहीं लेंगे। बहन, अब लक्ष्मी आ रही है तो आने देना, हाथ जोड़ के वेलकम करते और जगत को 6 दिन में डिपॉजिट देके बाय बाय करते। नहीं बहन, मुझे तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है। कहीं ऐसा तो ना है कि मामा जी सिर्फ हमारी टीम में होने का दिखावा कर रहे हैं। एक्चुअल में वो पापा जी से रिवेंज लेना चाहते हैं, या फिर उन्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने का ड्रामा करके हमें उल्लू बना रहे हैं। हम तो बने बनाए उल्लू है, हमें बनाने की जरूरत। ना तेरे मन में जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, उसको शांत करने का एक ही तरीका है, सीधा मामा जी से जाकर पूछ लेते फेस टू फेस कि बात पापा तक कैसे पहुंची और क्यों पहुंची। उनका जवाब सही लगा तो ठीक, वरना किसी और से मांगेंगे भीख, मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चल। दी आप दोनों की हेल्प चाहिए प्लीज दी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, क्योंकि आज के कांड के बाद वैसे भी इसके पापा ने सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। तुझे आईपीएस का एग्जाम देना है, दिलवा देंगे। अब तुम्हें इससे शादी करनी है। करवा देंगे, एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी। तो तुड़वा देंगे, लेकिन आप दोनों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। मतलब हमारी प्लान गरिमा का होगा, एग्जीक्यूशन सुशीला का, टॉप क्लास। ठीक है, अभी हमें एक अर्जेंट काम है, प्लान बना के इन्फॉर्म करते हैं। ओके। और हाँ, कर लो कर लो। और वैसे बाहर कचौरी रायता फैला हुआ है, तो एक एक करके बाहर निकलना। हाँ, इब बिना आग के ये बजा ना
तेरे पिछवाड़े में आग लगा के ना मैं भोंपू बजवा दूंगा, समझा? नहीं, वो अलार्म 2 ही बार चले, या तो आग लगी हो या फिर किसी इंसान ने खुद ही चलाया। इनकी आग तो लगी ना। मतलब ये काम किसी इंसान का है, मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो 6 मिनट तक किचन में बर्तन धुलवाऊंगा उससे। मुझे तो लगता है भाई साहब कि सुशीला का ही काम है। मामा एक बात करनी है, इम्पोर्टेंट। नाइब दोनों आ गई हैं साथ में तो कुछ भी करके इंफॉर्मेशन निकलवा ले घनसू। तू दीदे पाड़ पाड़ के देख रहा है, अंदर देखने को कुछ ना बचा के। ये मुझे आजा। आप किसकी तरफ से खेल रहे हो मामा जी? तुम्हारी तरफ से खेल रहा हूं। और ये बात आप हमारा ट्रस्ट तोड़ने के बाद कह रहे हो। आपने बताया था ना पापा को कि सुशीला रिजॉर्ट में ना आए। इस बात के लिए मैं सॉरी बोलने ही वाला था। हाँ, तुम अपने पापा को ना जानती हो कि है ना कि गुरुजी के सामने शुरू से मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्होंने मुझे घूर के देखा, मैं इमोशनल हो गया, मैंने सारी उल्टी कर दी। अब इस बात के लिए ना जो भी सजा देना चाहते हो ना मुझे मंजूर है। मैंने कहा था ना बहन, तेरे पापा जैसे खूंखार और कोई ना है, बाय गॉड। हाँ, पर मैंने भी अपनी शर्त रख दी थी। गुरुजी से मैंने प्रॉमिस दिया था कि इस बात के लिए आप किसी को डांटोगे नहीं, इस बात का तमाशा नहीं बनाओगे। बताओ, उन्होंने इस बात पे किसी को डांटा? नहीं। तमाशा बनाया इस बात का? नहीं। तुम मानते हो? कुल मिलाकर किसका फायदा हुआ? तुम्हारा। तो मैं किसकी टीम से खेल रहा हूँ? बोलो बोलो। हमारी। इस तो कोई शक ना है ना? नहीं। तो भाई काम आगे बढ़ाओ, थोड़ी फुर्ती दिखाओ। पहले तो कहाँ इतनी जल्दी मचा रखी थी, और अब देखो रोहतक से आई हुई छुरियां झज्जरा करके स्लो डाउन हो गई। ऐसा तो ना है गुरुजी के डर के चक्कर में शॉप का प्लान चेंज कर दिया? नहीं मामा जी, वो पेपर्स साइन ना हुए हैं ना अभी तक, इसीलिए। तो पर इतना तो बता दो कि दुकान ली किससे है? किसने इतनी हिम्मत दिखाई गुरुजी के खिलाफ जाने की? मामा जी सब कोरा कोरा बता देंगे तो उसमें क्या मजा। एक बार पेपर्स आ तो जाने दो, फिर खुद ही मिठाई के साथ पढ़ लेना जो भी पढ़ना चाहते हो। क्यों करेंगे? सर अलार्म सेट हो गया, आपके दुकान आ जाएगा। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। निकल ली। ये छोरियों, तुम लोग समझ क्यों ना रहे कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने की जल्दी हो ना हो। मुझे अपने सपने अभी के अभी पूरे करने। जब तक धर्मपाल की नाक जमीन पे रगड़वा ना लूं, तब तक मुझे चैन से नींद ना आएगी। और एक बाप की मिट्टी पलीद उसकी छोरियों के हाथों हो ना, तो मजा दुगना हो जाता है। बाई गॉड। क्या हुआ? फिर चुना लगा गई तुझे? अरे तेरे से तो बात ही निकलवाओ। लड़कियां मेरे से बहुत इम्प्रेस है, 2 मिनट में उगल देगी। मुझे तो लगता है मुझे रोहतक में रहना चाहिए था। तो क्या करता मैं? चोरियां भी तो आपकी ही है ना गुरुजी। जोर जबरदस्ती तो कर ना सकता उनके साथ ना, इतना आसान ही था उनके मुंह से उगलवाना। तो आपने मने क्यों बुलाया? आप तो खुद ही माहिर थे। अरे जोर जबरदस्ती ना कर सकता तो कम से कम अपने बिजनेस माइंडेड दिमाग का इस्तेमाल तो किया होता है? अरे जिसकी डींगी हाँकता रहता है तो धमकी तो दे सकता है ना कि तुम्हारा जो प्लान है वो डिटेल में बताओ, नहीं तो पैसों की मदद को भूल जाओ। सब कुछ मने ही बताना पड़ता है, क्या करना है कैसे करना है। तंग आ गया मैं तो। वेटर कह रहा था कि भाई साहब बुला रहे हैं। अब आप वाले भाई साहब बुला रहे हो क्या आप वाले? तू जरा इधर आ।
तने जब पहले से पता था तो शहर में नगाड़ा बजाने की क्या जरूरत थी? कान में आके भी तो कह सकती थी कि भाई साहब सुशीला रोहतक में रहेगी, पर ना कान में बोलने में तेरा मजा खराब हो जाता है। तू कब सुधरेगी? चल चल। तो पहले सो इंस्पेक्टर के रेड का गले पड़ा हुआ है, ऊपर तूने फायर अलार्म बजा के स्टाफ की परेड और करा दी। मैं? भाई साहब मैंने? हाँ तूने, गंसू ने सब कुछ बता दिया मैंने अभी कि कैसे तूने बर्तन धोने के नाम से हाथ पीछे खींच लिए थे। मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो 6 मिनट तक किचन में बर्तन धुलवाऊंगा उससे। मेरा तो ना कोई माइंड सेट ही नहीं समझता। बचपन से ना किस्मत की सताई हुई हूँ मैं सच में। मेरा बेटा अपनी बहनों का साथ देता है, मेरी चिठानी मेरी भाभी के साथ हाथों में हाथ डाल के ऐसे घूम रही है किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो, और मेरा पति तो मेरा साथ ही नहीं देता। और इस बार तो पति साथ आया भी नहीं आपकी कृपा से। पता नहीं कहाँ गांव में भेड़ बकरी को चारा खिला रहा। मेरे अपने भाई से उम्मीद थी, उसने भी अपनी टीम से निकाल दी। बस यही छुटपन से ना मम्मी पापा ने इसकी आदत बिगाड़ रखी है। कोई भी बात मनवानी हो बस ऐसे जिद करने लगती थी, ऐसे रो दो के बात बनवाती आई है। कोई गेम खेलने जाओ, मन ने भी अपनी टीम में ले लो, मन ने भी टीम में आना है, मन ने भी टीम में आना है। वो रो के रही है, झाड़ के रही है। पूरे रिजॉर्ट में ना वैक्यूम क्लीनर सफाई होती है, कड़ कड़ मिट्टी का हम खींच लेते हैं, कपड़े झाड़ रही है। रे तुम दोनों की बचपन की यादें ताजा हो गई हो तो मुद्दे की बात पर आ जाए। तो मुद्दे की बात तो जानना चाहती हूँ मैं भाई साहब कब से। तू जान के क्या करेगी? वही जो आप दोनों नहीं कर पा रहे। देखो अभी भी डाउट है ना तो मैं क्लियर कर देती हूँ। इतना तो मेरी समझ में आ गया है कि आप दोनों ना मिलकर गरिमा सुशीला को सबक सिखाना चाहते हो, और ये भी नहीं चाहते कि उनकी दुकान जो है हाथी बाजार में खुले, है ना। लेकिन आप दोनों की जो गाड़ी है ना वो कीचड़ में धंस गई है, और इस कीचड़ में से ना आपको चंचल जैसी बहुबल्ली ही निकाल सकती है। इसीलिए तो मैं आपको अपनी तरफ से हेल्प ऑफर कर रही हूँ, वो भी फ्री फ्री फ्री। चंचल एक बात सुन, अगर तुझे हमारी टीम में रहना है ना तो हमारा एक काम करना होगा, और ये तेरे लिए टेस्ट है, टेस्ट पास होना है इसमें। और टेस्ट के पता है, गरिमा सुशीला को दुकान किसने दी ये पता लगाना है। तो मतलब छोरियों ने सबका अरेंजमेंट भी कर लिया? ये तो बुलेट ट्रेन से भी तेज निकली। लगता तो ऐसे ही है। हाँ मतलब उन्होंने सबका अरेंजमेंट भी कर लिया और उन्हें रोकना तो दूर, और सब आपको कान खबर ही नहीं हुई। और चुप। तो कोई बात नहीं भाई साहब, क्यों चंचल किस दिन काम आएगी है? मैं सब पता कर लूंगी। अरे पता तो तेरे भाई साहब भी लगा रहे थे, हैं? सुन, तेरे पास आज रात तक का समय है और तेरा समय शुरू होता है अब। अब तक मुझे भी लग रहा कि मामा को बता देते कि हमने दुकान किससे ली है, ताकि ये फंडिंग की बात आगे बढ़ा सके। लेकिन जब से उनसे फेस टू फेस मिली हूँ ना, मुझे भी लग रहा है कि तू सही कह रही थी यार। ना बहन, तू सही कह रही थी, हमें ना मामा जी को सब कुछ बता देना चाहिए। ये कैसे गुलाटी मार रही है तू? जब मैं रोहतक में थी तब तो तूने तोते की तरह रट लगा रखी थी, नहीं बताना है, नहीं बताना है, नहीं बताना है। मामा से सही वाइब ना आ रही मुझे, और अब जब मैं तेरे प्लान से कन्विंस हूँ तो उल्टी बात कर रही है ना। खुद भी जलेबियां तलेगी और मुझे भी तलने पे मजबूर कर रही है। अरे जलेबियां तो मामा जी तल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मामा जी का टैलेंट है। मुझे लगता है कि मामा जी ना सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, असली दिमाग कोई और चला रहा है। हाँ, तो इसमें इतना सस्पेंस में बोलने वाली कौन सी बात है? ये तो शीशे की तरह क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे तेरे पापा ही है, दोनों मिलके हमें टारगेट कर रहे हैं। हाँ, पर इस बात का प्रूफ नहीं ना हमारे पास कि पापा जी और मामा जी एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए ना हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके धुंध साफ होगी और आगे का रास्ता क्लियर होगा। है? कैसे? ये मेरी दिल की आवाज है बहन, कि उन्हें उनकी गेम में हराने के लिए ना हमें गेम का पता होना चाहिए। तो दिमाग में ज्यादा जोर मत लगा, कि बस मेरे पीछे आजा, मेरे पीछे आजा। आजकल इसका दिल भी इतना आवाज करने लग गया है ना, बाय गॉड, जिसकी आवाज मुझ तक ना पहुंच रही। अरे रुक, जल्दी आ। ना यहाँ आके था ना जन्म ही सुधर गया मेरा, वरना मैं रोहतक में ना बाल्टी मग्गे से नहा के कुएं की मेंढक जैसी फीलिंग आने लगी थी। यहाँ देखो, कभी सावर के नीचे हीरोइन बन के नहा रही हूँ, कभी बाटे में पुत्तू के पापा का वेट कर रही हूँ, और कभी वो सोना
मतलब वो हॉट टब में गरम गरम पानी, वो सौना में, जकूजी में वो पानी के फुव्वारे अरे स्विमिंग पूल में मछली की तरह तैर रही हूँ। सच में बंसू भाई साहब ने ना मजे दिला दिए बिल्कुल। यस मम्मी यस, मजे तो दिला दिए बाई गॉड। तो तू इधर आ। हाँ यस यस। तू क्या कहता है, हम यहीं शिफ्ट हो जाए, तू मैं और तेरे पापा? नो मम्मी नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ना कैसे टपाक से जवाब दे रहा है? थोड़ा विचार तो कर ले। डन। माय आंसर इज अरे बेटा जल्दी बता दे ना, दिल बैठा जा रहा है यहाँ मेरा। नो, विदाउट गरिमा सुशीला दीदी नो फन इन लाइफ मम्मी। अरे तो तेरी सिस्टर्स को भी बुला लिया करेंगे ना कभी कभी। नो नो, आफ्टर ओपनिंग शॉप दीदी हैव नो टाइम। तू तो न्यू कह रहा है जैसे तेरी सिस्टर्स को शॉप मिल गई हो। ना मिली तो मिल जाएगी बाय द आशीर्वाद ऑफ हनुमान जी। ना लेकिन हाथी बाजार में कोई माइका लाल होना भी तो चाहिए ना, जो तेरे ताऊ जी से पंगा लेके गरिमा सुशीला को अपने शॉप देगा। पुत्तू बाहर आ बेटा, बाहर आ जा। ना मम्मी, whenever I come, you ask क्वेश्चन दुकान दीदी, मैं ना खेल रही हूँ। अरे बेटा तू मेरी औलाद है कि पड़ोसियों की है? इस स्वीट सी मम्मी के एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता तू? पुत्तू ना मेरी औलाद है कि डॉल्फिन है तू है? बेटा आई एम ऑन हॉलीडे, नो क्वेश्चन पुत्तू। पुत्तू बाय बाय मम्मी। अरे पुत्तू, ये औलाद पैदा की मैंने कि कंगारू? पुत्तू, अरे बेटा पुत्तू। पुत्तू पुत्तू सुनना, पुत्तू। मामा जी, भगा भगा के हिरण बना दिया मेरा। आज खुद यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। पतिदेव है जिसे अपने भाई की पूजा अर्चना करने से फुर्सत नहीं मिलती, और ये बेटा अपनी बहनों के चरणों में पड़ा रहता है। ये तो ना किसी को भी फिक्र ही नहीं।
माय बबीता बिल्ली, यू कम जज्जर ना, मिस कर रही थी ना मेरे को, है? तो ये उसको नींद में बड़बड़ाने की आदत है। आज तो इस चीज का फायदा उठाया जाए, क्या पता बंद उठ के खुल जाए, और जो खुल गई तो ₹1,00,000 की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.